खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। बाइक स्टार्ट होने की आवाज आई तो शोएब की आंख खुली। अगले ही लम्हे वो बेड से उतर के कमरे से बाहर आ चुका था। पो फूटने लगी थी और सुबह का उजाला अंधेरे की कोक से जन्म ले रहा था। मुंडेर के ऊपर हाथ जमा के उसने नीचे झांका। अनवर बाइक स्टार्ट कर चुका था और अब कंधे पर पड़ा बैग ठीक कर रहा था। रेहाना अभी बाहर नहीं आई। चंद लम्हे वो यूं ही खड़ा रहा, फिर बाइक गियर में डालकर आगे बढ़ा दी। उसे रेहाना की झलक नजर आई जो दरवाजे में खड़ी थी। उसने दरवाजा बंद किया और वापस अंदर चली गई। शोएब उसे नींद से भरी आंखों से देखता रहा, फिर लंबी सांस लेकर वापस अंदर आया। आज वो नहीं गई थी, शायद बेटे की वजह से रुक गई थी। उसे देखभाल की जरूरत थी, आज उसे मिला जा सकता था उसने सोचा। फिर बेड पे लेटकर आंखें मूंद ली। सोफिया और ईमान की कॉलेज छोड़ आने के बाद वो घर आया और गाड़ी खड़ी की तो 9 बजने लगे थे। धूप फैल गई थी मगर उसमें तपश न थी। बादलों की चंद टुकड़ियां आसमान की ढांपने हुई थीं। वो ममानी के कमरे की तरफ आया। वो कमरे में आराम कर रही थी। मामू काम पे जा चुके थे। वो सीढ़ियां चढ़ के अपने कमरे की तरफ आ गया और सामने वाले घर की तरफ देखा। रेहाना नजर नहीं आ रही थी, शायद वो घर के अंदर थी। शोएब के अंदर कशमकश सी चलने लगी। चंद लम्हे बाद वो नीचे उतर के घर से बाहर आया और पुख्ता गली को क्रॉस करके उसके घर के सामने आ गया। गली में चंद बच्चे खेल रहे थे और कोई न था। उसने दरवाजे पे मध्यम दस्तक दी। कदमों की मध्यम आहट दरवाजे की तरफ आई थी, फिर हल्के से खटके से दरवाजा खुला और रेहाना की सूरत दिखाई दी। उसने मुख्तसर सा दुपट्टा लिया हुआ था। उसे देखकर वो मुस्कुराई। ज़ोहेब की खैरियत दरियाफ्त करने आया था, वो बोला तो वो जरा तजब्जुब का शिकार हुई। उसे गहरी नजर से देखा, फिर एक तरफ हो गई। अंदर आ जाओ। वो अंदर आया तो रेहाना ने दरवाजा बंद किया और वापस मुड़ के अंदर जाने लगी। वो उसके पीछे अंदर की तरफ बढ़ा था। शोएब का दिल धड़कने लगा था। वो शॉर्ट कुर्ती और चूड़ीदार पाजामा पहने उसके आगे जा रही थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी लचकीली कमर बल खा रही थी और सेहतमंद कूल्हे थरक रहे थे। वो जवानी की मुंह जोर चाल चलती अंदर आई। वो होंठ भींचे उसके साथ आया था। ड्राइंग रूम में आकर वो रुकी और उसकी तरफ मुड़ी। कहाँ है वो? उसने उसके चीखते हुए जवान जिस्म से नजरें चुराते हुए पूछा। अंदर बेडरूम में है, देखना चाहते हो उसे? हाँ, शोएब बोला। वो मुड़ी और एक अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ी। वो साथ आया था। ज़ोहेब बिस्तर पे सुकून से लेटा था, सो रहा है, रेहाना आहिस्ता से बोली। वो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। शोएब ने उसे देखा। मुख्तसर सा दुपट्टा उसके बदन को ढांप नहीं पा रहा था। बाल उसकी कैद से निकलकर चेहरे के तराफ में आवारागर्दी कर रहे थे और कमीज सीने के खूबसूरत भारों को संभाले हुए थी, जैसे कोई अपनी कीमती मुता को संभालता है। वो जब्त के मरहलों से गुजरने लगा। बाहर बैठते हैं, ये सो रहा है, उसने धीरे से कहा। फिर रेहाना को बाजू से थाम कर बाहर आया। उसने बाजू छुड़ाने की कोशिश नहीं की और साथ आने लगी। शोएब को लगा उसका बदन जरा जरा सा लरजने लगा है। बाहर आकर वो सोफे पे आन बैठा और उसे करीब बिठा दिया। वो उसके पहलू से आ लगी। कब आए फिर रात को? उसने पूछा। वो उसे बताने लगी मगर शोएब सुन नहीं रहा था। वो उसकी कुर्बत से झुलस रहा था। सांसें आंच देने लगी थीं। उसने अपने बाजू रेहाना की कमर के गिर्द लपेट कर उसे करीब कर लिया और अपना सर उसके कंधे पे रख दिया। वो यकदम चुप हुई थी। मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए, वो चढ़ती सांसों के दरमियान बोली। फिर उसके बाजुओं का घेरा तोड़ती हुई उठी, यूं जैसे फरार चाहती हो, मगर शोएब ने जाने ना दिया। उठा, उसका रुख अपनी तरफ मोड़कर उसे अपने बाजुओं में लिया और सोफे पे बैठाकर उसे अपनी गोद में गिरा लिया। वो बिखरी हुई सी गोद में आई थी। सांस धोकनी की तरह चल रही थी और जवान सीना फूल पचक रहा था, जैसे दूर से भागती हुई आई हो। शोएब ने अपना चेहरा उसकी छातियों में धंसा लिया और उनकी नरमी को महसूस करते हुए लंबी सांसें ली। उसके वजूद की खुशबू अंदर तक उतरी थी। मदहोशी सी छाने लगी। ये खुशबू हर अत्र से बेहतर थी। ये जवानी की खुशबू थी, होश से बेगाना कर देने वाली। गली से आने जाने वालों का मध्यम शोर आ रहा था। हल्की हवा कमरे की खिड़कियों को लरजा रही थी। सूरज की चंद किरणें खिड़की से झांकती दम बखुद होकर उन दोनों को देख रही थी।
रेहाना की मुंह जोर छातियां उसके चेहरे के साथ लगी दिल बनकर धड़क रही थी। वो इन धड़कनों को गिनता रहा, फिर चेहरा उनकी नरमी से जुदा करके उसे देखा। वो लबों को दांतों में दबाए आंखें बंद किए बैठी थी। दुपट्टा सिरक चुका था, चेहरा गुलनार हो रहा था। उसके सुलगते होंठ, उसके कानों की लो को बंद आंखों को, लहू रंग गालों को, उसके चेहरे के एक एक अक्स को होंठों के पोरों से छूने लगे। रेहाना ने आंखें खोल दी, आंखों में मस्तियों का खुमार लिए उसे देखा। होंठ नीम वाह हुए थे। शोएब होंठ लेने के लिए जरा आगे हुआ, वो पीछे सिरकी। नहीं शोएब, उसके बालों को हाथ में लेके वो बोली थी। वो होंठ भींचे हुए थी, जैसे खुद पे जब्त कर रही हो। शोएब उसे देखे गया। वो लंबी सांस लेके उस पर से उठ गई। मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। मुझे चाय नहीं पीनी। उसने बाजू से पकड़ के उसे जाने से रोका था। वो रुक गई और होंठ काटते हुए उसे देखने लगी। कोई आ जाएगा, धीरे से बोली। चेहरा फिर से सुर्ख होने लगा था। नहीं आएगा, बेडरूम में चलते हैं। वो फिर उसे बाजुओं में लेने लगा। नहीं, तुम समझ नहीं रहे, जाओ अभी। वो उंगलियां मरोड़ती करीब खड़ी थी। शोएब ने लंबी सांस ली। ठीक है, कल आऊंगा या फिर हॉस्पिटल आऊंगा चाय पीने। उसने एक लम्हा रुक कर कहा और उसे ड्राइंग रूम में खड़े छोड़कर बाहर आ गया। वो उसे जाते देखती रही। साए तवील होने लगे थे, शाम ढलने लगी थी। आग बरसाता सूरज मगरिब की ओट में ओझल होने लगा था। शोएब सेकंड टाइम की क्लासेस लगाने के बाद घर आया था और शावर लेने के बाद फ्रेश हो गया था और अब बेड पर नीम दराज छोटा सा लैपटॉप सीने पर रखे एक नई अंग्रेजी मूवी देख रहा था कि सोफिया कमरे में दाखिल हुई। वो उसे देख के चौंका। उसे लेटा देखकर वो सीधा करीब आई थी। क्या देख रहे हैं आप? वो इश्तियाक से बोली। उसने मूवी रोक के उसे देखा। तुमसे मतलब? क्यों आई हो यहाँ? नहीं, पहले मुझे बताओ क्या देख रहे थे आप? वो मिसर हुई, फिर उसके करीब झुक आई और स्क्रीन में झांकने की कोशिश की। उसके बालों की कई लिटें शोएब के चेहरे पे पड़ने लगीं। वाओ, ये मूवी तो मैंने भी देखनी है। चलें बेड पे, इस तरफ हो जाएं, मैं भी देखूंगी साथ। वो एक्साइटेड सी हो गई। सोफिया तुम जाओ, बाद में देख लेना, दे दूंगा तुम्हें, शोएब ने कहा। फिर उसकी तरफ देखा और धक से रह गया। बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। वो उसके करीब झुकी हुई थी। झुकने की वजह से गिरेबान खुल गया था और उसकी दूधिया छातियां ज़ीरें लिबास की कैद में बंद नजर आ रही थीं। शोएब की नजरें दूर तक सैर कर आई थी। दिल सीने को दहलाने लगा। दूसरी तरफ हो जाए ना प्लीज शोएब, मुझे भी मूवी देखनी है, वो ठनक कर बोली और बेख्तियार दूसरी तरफ खिसका तो वो उसके साथ आ बैठी और कोहनी तकिए पे टिका कर एक पांव बेड पर टिका दिया, दूसरा नीचे ही रहने दिया था। शोएब चित लेटा हुआ था। उसका चेहरा सोफिया की छाती से जरा दूर था, जिनका अधूरा दीदार वो अभी कर चुका था। उसका तनफ्फुस तेज होने लगा। अब लगाए ना मूवी, वो बोली। फिर खुद ही हाथ बढ़ाकर स्टार्ट बटन दबा दिया। फिल्म चलने लगी। यह हॉलीवुड की रोमांटिक मिस्ट्री फिल्म थी। लड़के लड़कियों का एक ग्रुप एक जजीरे पे नवादर रात तलाश कर रहा था। ये 3 लड़कियों और 3 मर्दों का ग्रुप था। एक उम्र रसीदा साइंसदान उन्हें लीड कर रहा था। वो एक दरमियानी सी कश्ती से जजीरे पे उतरे। ये एक छोटा सा सरसब्ज जजीरा था जिसके एक टीले पे लकड़ी के चंद कॉटेजेस बने हुए थे। वो सब सामान उठा के उन कॉटेजेस की तरफ बढ़े। लड़कियों ने छोटे छोटे निकर्स पहन रखे थे, सडूल टांगे नजर आ रही थीं। लड़के भी शॉर्ट्स पहने हुए थे, कॉटेजेस की तरफ जा रहे थे। शोएब ने कुन अखियों से देखा। सोफिया स्क्रीन पर नजरें जमाए दिलचस्पी से देख रही थी। फिर उसने दूसरा पांव भी ऊपर कर लिया और उसके बराबर सीधी लेट गई। उसका पांव शोएब की पिंडली को छू रहा था। फिल्म का मंजर बदला। अब एक खूबरू लड़का और लड़की स्क्रीन पर नजर आ रहे थे। वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। मुख्तसर तरीन लिबास पहने वो समंदर की मौजों से खेल रहे थे और एक दूसरे पे पानी उछाल रहे थे। पानी उनकी कमर से जरा नीचे था। लड़का मुख्तसर से अंडरवेयर में था। लड़की भी बस इतना ही लिबास पहने हुए थी कि उसकी खूबसूरत छातियों के अगले सिरे और सडूल टांगों के अंदरूनी हिस्से छुप जाएं। लंबे सुनहरे बाल उसकी कमर पे बिखरे हुए थे और गोरा बदन सूरज की किरणों की रोशनी में दमक रहा था। वो झुक झुक के लड़के पे हाथों के कटोरों में पानी भरकर उछाल रही थी। लड़का मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और उसकी कमर
और घुटनों तले हाथ रखकर उसे बाजुओं में उठा लिया और कॉटेज की तरफ ले जाने लगा। वो उससे जुदा होने के लिए मचली, मगर लड़के ने गिरफ्त सख्त रखी। लड़की खिलखिलाई, फिर अपनी बाहें उसके गले में डालकर चेहरा उसकी चट्टानी सीने से लगा दिया। वो उसे उठाए यूं ही एक कॉटेज की तरफ आया और दरवाजा धकेल कर अंदर आ गया। लड़की को एक बेड पे चित लटा दिया और उस पे झुक के उसके पोर पोर को चूमने लगा। लड़की किस्मसा रही थी, होंठ नीमवा हो गए थे। लड़का अब उसके ऊपरी बदन को इस मुख्तसर लिबास से निजात दिलाना चाहता था। उसकी उंगलियां कमर पे लगे हुक से उलझने लगी थीं। चंद लम्हे बाद उसने हुक को जुदा कर लिया तो उसकी सेहतमंद छातियां बाहर आ गईं। लड़का उन पे झुक गया, यूं जैसे उसके सामने उसकी पसंदीदा चीज आ गई हो। लड़के ने उन्हें भींचा तो वो आंखें मीच के हल्का सा कराही। फिर मध्यम सिसकियों और कराहों का एक सिलसिला सा शुरू हो गया जो लड़की के होंठों से खारिज होने लगा। कॉटेज से बाहर मध्यम धूप थी और उनके बाकी दोस्त आग जलाकर खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे और कॉटेज के 2 लोग एक अलग आग में सुलग रहे थे। एक लड़की बाहर से कुछ लेने के लिए कॉटेज की तरफ आई और दरवाजे को धकेला और अंदर इन दोनों को मसरूफ देखकर एक लम्हे के लिए ठटकी, फिर मुस्कुराती हुई वहीं से पलट गई और वापस जाकर अपने बॉयफ्रेंड के पहलू में बैठ गई। अंदर वो दोनों बेहाल हो रहे थे। लड़की ने अपना हाथ इस तनोमंद लड़के के अंडरवेयर की तरफ बढ़ाया और उसकी डोरियों को खोलने लगी। ना जाने क्यों उसका अंडरवेयर उभरा हुआ सा था। उसने लड़के के अंडरवेयर की डोरियों को खोला और उसे नीचे सरकाने लगी थी कि शुएब ने मूवी रोक दी। सोफिया उसके पहलू में बेहिस्सो हरकत लेटी थी। सीना सांसों की जल थल से लरज रहा था। शुएब ने उसे देखा। वो आंखें बंद किए होंठों के दांतों में दबाए लंबी सांसें ले रही थी। दहकता सुर्ख चेहरा, बींचे हुए पंखड़ियों जैसे होंठ, दहलता सीना, वो उसे देखे गया। वो उसकी तरफ पलटी और अपने बाजू उसके गले में हमायल कर दिए। शुएब, उसने सरगोशी में पुकारा था। होंठ उसके कानों के किनारों को छूने लगे। वो हौले हौले उसका नाम पुकार रही थी। आवाज बहकी हुई थी, जज्बात से बोझल। उसकी टांगें शुएब की टांगों से उलझ गई थीं और सांसें गड़मड़ हो रही थीं। वो उसे लिपटाए लेटा रहा। उसका जवान बदन शुएब की गिरफ्त में था, मगर वो ऐसा रेहाना के साथ चाहता था। उसकी कमर को हल्का हल्का थपकने लगा। उसे पुरसकून करने की कोशिश करने लगा, मगर वो बह के गई। जज्बात के दरिया में मौजों की रवानी बढ़ती जा रही थी तो ज्ञानी की शक्ल अख्तियार करने लगी थी। शुएब ने नरमी से उसे अलहदा किया। वो लाल भभूका चेहरा लिए अलग हुई। सूफिया नहीं। वो उसके चेहरे पे झुकी बालों की लटों को कानों के पीछे अड़सता हुआ बोला। सोफिया का बेतहाशा सुर्ख चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। तुम जाओ अपने कमरे में, वो मध्यम लहजे में बोला। वो उसे देखे गई, फिर चेहरा उसके करीब लाकर सरगोशी में कुछ बोला। शुएब उसके अल्फाज सुनकर दम बखुद सा रह गया। वो रुकी नहीं, जल्दी से उठी, स्लीपर्स पैरों में अड़से दरवाजे पे जाके रुकी और एक लम्हे के लिए मुड़ के उसे देखा, फिर सुर्रत से बाहर निकल गई। शुएब उसे जाते हुए देखता रहा। उसके अल्फाज कानों में गूंज रहे थे। वो इजहार मोहब्बत करके गई थी। आई लव यू, यही बोला था उसने। शुएब ने बेयकीनी से सर झटका। वो प्यार नहीं कर सकती, इस वक्त बहकी हुई थी, शायद इसलिए बोल दिया। उसने खुद कलामी की और कलाई आंखों पर रखकर आंखें मूंद लीं।